Hello viewers, welcome to my channel. I am Purnendu, your math teacher. Today I am going to explain you example 7 of chapter 1 number system from class 9 CBSE NCERT book. Example 7 has given that so that 0.3333 equal to 0.3 bar can be expressed in the form of P by Q form, where P and Q are integers and Q नॉट इक्वल टू 0। आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपको ये जो क्वेश्चन दिया है 0.4 बार आपको 3 दिया है, 4 टाइम्स 3 दिया है आपको, एंड इक्वल टू दिया है 0.3 के ऊपर बार है। ये जो बार आपको दिख रहा है लाइन जो है उसको बार बोलते हैं। बार का मतलब होता है कोई भी संख्या को आप कितने बार भी लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ मैंने डॉट दिया है, मतलब ये संख्या को भी अंत नहीं होता, मतलब इसका एंड पॉइंट नहीं होता, ये कितने बार भी आप लिख सकते हो उसको, इसलिए संख्या के ऊपर बार दिया जाता है। कैन बी एक्सप्रेस, उसको आपको पी बाई क्यू फॉर्म में, मतलब ये डेसिमल फॉर्म में है, आपको इसको फ्रैक्शन फॉर्म में या रेशनल नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जहाँ की आपका जो पी क्यू है ये दोनों इंटीजर्स होंगे, एंड जो क्यू है मतलब जो डिनोमिनेटर है वो आपका कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि रेशनल नंबर मेरा जो क्यू होता है वो डिनोमिनेटर उसका जीरो नहीं होता। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, लेट पहले मैं ये चीज़ को x मान लूँगा। ठीक है, लेट x इक्वल टू 0.3333, 4 बार 3 दिया था मुझे, 4 टाइम्स 3 दिया था, तो 4 टाइम्स 3 मैंने लिख लिया है। फिर इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, आपके यहाँ क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा कि 10 क्यों इंटू करेंगे हम दोनों साइड। 10 इसलिए इंटू करेंगे क्योंकि यहाँ 0.3 मतलब यहाँ एक ही संख्या है, पॉइंट के बाद एक ही संख्या है और एक ही संख्या के ऊपर बार लगा है। मान लीजिए अगर यहाँ 0.33 होता और उसके ऊपर बार होता दोनों के संख्या के ऊपर, तो हम दोनों साइड 100 इंटू करते हैं। यहाँ 0 के बाद एक ही संख्या है और एक ही संख्या के ऊपर बार है, इसलिए हम यहाँ 10 इंटू कर रहे। अगर यहाँ 0 के बाद 2 संख्या होता और दोनों के ऊपर अगर बार होता तो हम यहाँ 100 इंटू करते। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है उसमें। तो हमें दोनों साइड 10 इंटू करना है, मतलब ये इक्वेशन में 10 इंटू करना है। तो मेरा पहला साइड है x है, उसमें 10 इंटू कर दिया मैंने, इक्वल टू 0.3333 इंटू 10, दोनों साइड मुझे 10 इंटू करना है, मैंने कर दिया। फिर आपको क्या करना है, 10 इंटू x हो जाएगा आपका 10x इक्वल टू, ये जो संख्या है आपको 1 2 3 4 संख्या से पहले पॉइंट है, इसको आपको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है। ये डेसिमल में, उसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट में मतलब डेसिमल में है, तो उसको हम कैसे फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे, आपको मैं जो बता रहा हूँ आप वही कर दीजिएगा। जितने संख्या है पहले आप लिख लीजिए, 0 और पॉइंट को छोड़ के। ठीक है, 4 बार 3 था मेरा, फिर उसको 10 इंटू जो है वो लिख लीजिए। फिर क्या करना है आपको, आप गिन लीजिए आपकी जो राइट साइड मतलब दाहिने ओर के जो कितने संख्या पहले पॉइंट है। तो यहाँ मेरा 1 2 3 4, तो 4 नंबर से पहले पॉइंट है, तो आप क्या करिए 1 में 4 0 लगा दीजिए। ठीक है, तो इसको हम फ्रैक्शन में लिख लिए। अभी क्या करूँगा मैं, यहाँ 10 में 1 0 और ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ बचेगा मेरा 10x इक्वल टू 3333 बाय 1000, इतना ही बचेगा मेरा। अभी क्या करना है, 10x इक्वल टू, आपको इसको फिर से डेसिमल में लेना है। ठीक है, फिर से डेसिमल में लेना है, तो यहाँ 1 में 3 0 बचा है। 3 0 मतलब आपको पहले ये जो संख्या है उसको लिख लीजिए आप, तो 4 टाइम्स 3 था मैंने लिख लिया। अभी उसके नीचे 1 में 3 0 है, मतलब आपको आपके राइट हैंड से इस तरफ से आपको क्या करना है, 3 संख्या छोड़ के पॉइंट देना है, मतलब 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट। ये हो गया, तो 3.333 ये हो गया। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2। अभी क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। मुझे क्या करना है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो मैं कर दूंगा इक्वेशन 2 में मेरा पहले लिखना है मुझे 10x इक्वल टू 3.333 एन। इक्वेशन 1 मेरा कितना था, मैंने लिया था यहाँ पहले x इक्वल टू 0.3333, सॉरी x इक्वल टू
x इक्वल टू 0.3333। यहाँ 4 बार 3 था, जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ 4 बार 3 था, तो यहाँ 4 बार 3 लेने काटने के लिए मैं ऊपर एक 3 ले लूँगा, क्योंकि मेरा ये जो संख्या है ये बार में है। तो आप कितने बार भी ले सकते हो उसको, ठीक है। तो ये यहाँ माइनस करेंगे हम, तो ये 3 से 3 जाएगा 0, ये 3 से 3 जाएगा 0, ये 3 से 3 जाएगा, ये भी 0, तो ये 3 से 0 जाएगा, मेरा हो जाएगा 3। यहाँ 10x है, यहाँ 1x है, मतलब x में कुछ वैल्यू नहीं है तो 1x ले सकते हैं हम। तो 10x माइनस x हो जाएगा 9x, इक्वल टू था बीच में, तो इक्वल टू दे दीजिए आप, ठीक है। तो ये मेरा एक इक्वेशन आ गया जिसको हम सॉल्व करेंगे। देन इसको हम लिख लीजिए 9x इक्वल टू 3, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता, इसलिए मैं उसको ऐसे ही 3 लिख दूंगा। ओनली x इक्वल टू ये जो 9 इस तरफ इंटू था, ये जाके इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो 3/9 हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको ओके, तो वो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू 3/9। अभी क्या करूँगा मैं, x इक्वल टू 3/9 लिख दीजिए। ये 3 और 9 3 के टेबल में डिवाइड होता है, तो 3 1 जा 3, 3 जा 9। देन x इक्वल टू 1/3। तो मुझे इसको फ्रैक्शन में या रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करना था, तो मैं फ्रैक्शन में ये हो गया 1/3, और मेरा q 0 नहीं है, देयरफॉर x इक्वल टू 1/3। यही करना था मुझे। थैंक यू।